We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो ये जो अज़दी साहब सवाल इसी बात का ना, अब कानून भी कठोर है, जिनको कानून का पालन करना, जिसको कानून को इम्प्लीमेंट कराना, अगर उनकी सोच ऐसी है जैसा ये बता रही हैं तो ये तो और भी दुर्भाग्य है। तो अज़दी साहब, आपको लगता है कि हमें अपने बच्चों को जागरूक भी करना होगा, आप जैसे लोगों को भी, जो समाज में एक प्रतिष्ठित लोग हैं, आपको भी लोगों को संगठित करना होगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि सवाल आपके धर्म को लेके भी उठ रहा है। भट्ट साहब, हिंदुस्तान में कठोर कानून है। जिस तरह की मेरी बहन ने अपनी विपता सुनाई है, अगर उसके अंदर सच्चाई है तो संज्ञान लेना चाहिए, आईबी को लेना चाहिए, सीबीआई को लेना चाहिए, सीआईडी को लेना चाहिए, पुलिस को लेना चाहिए, एसआईटी बनने चाहिए। हम समर्थन करते हैं। निसंदेह देखिए क्या है, एक तो हम परिवारों में बैठ नहीं रहे, हम माता पिता के पास बैठे और माता पिता का कर्तव्य भी अपने बच्चों के साथ बैठें। हमारे बच्चों को फ़ोन पे किससे बात करनी है, किससे मित्रता करनी है, किससे चैटिंग करना है, ये बहुत सावधानी की आवश्यकता है। एक पूरा नेटवर्क चल रहा है नाम बदलने का। जैसे अभी आप बुजुर्ग हैं हमारे, अभी कह रहे थे बाबा, वो जानबूझकर बाबा नाम रख लेते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि बाबाओं पर ज्यादा विश्वास। नवल किशोर जी, आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। बोला नहीं हूँ, मैं बोला नहीं, पूरी बात सुन लीजिए। अब आप सोचिए, वो व्यक्ति इस्लाम को मानने वाला है, वो व्यक्ति इनको मदरसों में बुलाता है या मस्जिद में बुलाता है या फिर दरगाहों में बुलाता है, तो सनातनी तो नहीं है। तो बाबा नाम रखा है तो ढोंग करने के लिए रखा है। धर्म में अरे सुनो, आप भड़क जाते हैं। पूरी बात सुन, बात कर रहे हैं, पूरी बात तो सुन, पूरी बात तो सुन लो भाई, भड़का देते हो। पूरी बात भड़का नहीं रहे थे। ये ढोंग करने के लिए, गुमराह करने के लिए ऐसा नाम रखा जाता है। राम रहीम कौन था? सुन तो लो पहले भाई। आसाराम जेल में है, आसाराम जेल में है। वो ढोंगी तरह तो गलत है, दोनों को कहिए। सुनो भाई, गलत को गलत ही कहा जाएगा, गलत तो गलत ही बना रहेगा। कहाँ जा रहा है? अरे आदमी तुम क्या वेद मूर्ति साहब, ये एक एक करके जो आराम से रखिए उसको एक तो ये प्लीज बताइए। ऐसे लोगों से समाज को सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे अरे बाबा है ना, अरे भाई बाबा है ना, अरे वो बाबा कहने से कोई बाहर धर्म, एक बात बताइए, माइक ले लीजिए, माइक ले लीजिए, अरे माइक ले लीजिए। अरे बाबा है, बाबा ढोंगी है, वो ढोंगी है। आप बाबा कैसे करे उसको? अरे आप ढोंगी है, बाबा कैसे करे उसको? ढोंगी है वो। आप क्यों नहीं कहो? बोला नहीं कहो, बोला नहीं है। किसी के कहने से, आपके किसी के कहने से कुछ हो जाएगा? बाबा बार क्यों करे? किसी कहने से हो जाएगा? नहीं, यही आप पे विश्वास है। बाबा बन के हमारी बेटी जो है उसके झांसे में आई है। अगर वो बाबा नहीं होता, हमारी बेटी झांसे में नहीं आती। इन लोगों का मदरसे में, मस्जिद में, देवबंद में यही पढ़ाया जा रहा है कि तुम बाबा बनो। आप ट्रेन में गए हैं? हमारे यहाँ नहीं है इस्लाम में ट्रेन बाबा। में गए हैं कभी? नहीं है। आप बाथरूम में जाइए, बंगाली बाबा, फलाना बाबा, ढेकाना बाबा, और फोन कीजिए तो निकलेगा कौन? मुल्ला। अरे मुल्ला किसको कहते हैं? मैं बता रहा हूँ, बात मत कीजिए। मिलेगा आप स्वामी, आप गलत बात मत करिए। मदरसे में, दरगाह में, वो गलत कर रहे हैं। 24 घंटे में इलाज करते हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। 12 घंटे में इलाज करते आपकी हैं। ज़बान अच्छी नहीं है। बंगाली बाबा, फलाने बाबा, ढिकाने बाबा, बदनाम कौन हो रहे हैं? हमारे बाबा। वेद मूर्ति जी वहीं पर ही खड़े अरे नवल किशोर जी हमारे पुराने मित्र हैं। एक एक भाई हमारे साथ है। अरे एक मिनट, आप क्या कर रहे हो? अरे आप आओ, नाराज मत हो, कोई किसी को बदनाम नहीं कर रहा है। एक मिनट, आपको मालूम नहीं है? दो चार हमारे बच्चे यहाँ पर, आप में से कोई कुछ बात करना चाहता है? हैं? इतनी सारी हाँ प्लीज। हाँ सर, जैसे हम सब ना पढ़ने वाले बच्चे, तो हमको तो ये सिखाया ही नहीं जाता कि हम धर्म में मतलब धर्म में भेदभाव करें कि आप मुस्लिम हैं, हम हिंदू हैं। हम तो स्टार्टिंग से हम सब साथ में पढ़ते आए हैं कि हमारे सारे फ्रेंड्स, हमारे कोई मुस्लिम होगा, हम हिंदू होंगे। पर जैसे कि अभी हम सबको ये सब देखने को मिल रहा है कि वो ऐसे इस धर्म के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं कि उस धर्म के लोगों ने ये किया वो किया। तो इवन हमारे पेरेंट्स अब हमको ये बताने लगे कि बेटा तुम थोड़ा सा दूर रहो इन सब चीज़ों से। बहुत अच्छा। तो आपको क्या लगता है कि धर्म को बदनाम करने की चीज़ है कि, या मतलब लोग अपनी मर्जी से? मैं माइक दूंगा, एक मिनट में आ रहा हूँ। एक मिनट मित्र, जरा आप मुझे बताइए, आप अच्छा काम कर रहे हैं, जरा मुझे बताइए क्या, बहुत संक्षेप में। हाँ छोटे से मैं बताता हूँ। खड़े हो जाइए, यहाँ नीचे आ जाइए। सैकड़ों बच्चियां हैं जो हम बचा के लेकर आए हैं, और वो सारी की सारी 95% नाबालिग होती है। सबसे पहले तो जो
आप देखोगे कि तो फरीदाबाद में एक निकिता तोमर की हत्या की गई थी, किरण नेगी की हत्या की गई थी, दिल्ली में आयशा की हत्या की गई थी। सारे गोल टोपी ऊंचे पजामे वाले थे। क्या किसी सनातनी ने किसी बच्ची की हत्या करी है? नहीं करी। कारण बताऊं, कारण क्या है कि जब बच्ची हमारे धर्म में पैदा होती है तो उसका है ना पैर लेके अपने माथे पे लगाते, एक देवी की तरह पूजते हैं। बच्चियों का कत्ल नहीं किया जाता। और परसों भी आप जाके देखें, परसों भी फरीदाबाद में हमने एक मुकदमा दर्ज करवाया है, वो भी एक नाबालिग बच्ची है। सबसे पहले नाबालिग बच्चियों को टारगेट किया जाता है। आप इस चीज़ को बताएं ना कि जो बच्चियों के साथ में इस तरीके से हत्या कर रहा है, जो अत्याचार कर रहे हैं, इस पर क्यों नहीं आप कोई संक्षेप में लेते? ठीक है, ठीक है। वेदमूर्ति साहब, आप ये माइक लीजिए, थोड़ा गुस्सा कम किया कीजिए। चलिए। हमारी बहन ने बहुत अच्छी बात कही है। देखो बाबू, धर्म अच्छी बात है। धर्म 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 किसे कहते हैं? धारयति धर्मः। जिसको धारण किया जाए उसे धर्म कहा जाता है। और धारण करने योग्य धर्म कौन सा है पूरे वर्ल्ड में? मात्र सनातन। ये मैं नहीं, आप ट्विटर पे जाइए, गोरोख से भी पूछिएगा ने तो वो कहेगा मैं सनातन। वही बात हो गई फिर। तो सुन लीजिए, गलत बात क्यों कर रहे हैं? आप भी कह लीजिएगा। अपना प्रचार करें, इसको इतराज है। संप्रदाय है ये, धर्म का प्रचार करें। 2000 तो मेरा धर्म ऊंचा है। लेकिन ये विश्व का सबसे प्राचीन अगर ग्रंथ देखेंगे तो कौन सा है? मेरे पास वेद है। हाँ, एक सेकंड, ठीक है, वेद है। और वेद किसका है? सनातनियों का है। जिस तरह से इन लोग जो छांगुर को बचाना चाहते हैं, छांगुर का मेन ऐसे छांगुर हजारों पल रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक बात तो स्पष्ट है कि ये धर्म के आड़ में ये जो कन्वर्जन का खेल चल रहा है, इस पे रोक लगानी बहुत जरूरी है। बिल्कुल लगनी चाहिए। और ये जो संगठित अपराध चल रहा है, वो चाहे किसी भी धर्म में चल रहा हो, मैं साफ कहना चाहता हूं, उस पर हर हाल पे कठोर कार्रवाई करनी होगी। सिर्फ कठोर कानून बनाने से काम नहीं चलेगा। हमें ऐसे डेटरेंट दिखाने होंगे, हमें ऐसे नजीर पेश करने होंगे कि हमारी बहू बेटियां जो हैं वो सुरक्षित रखें। और ये जो असुरक्षा का भाव आज के बच्चों में आया है, ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए भी एक चेतावनी है कि उस बच्ची का सवाल को संस्कार तो देना किया था, बहुत उसका जरूरी जवाब है। देना आवश्यक धर्म है। के मान गया, अपने हमें बच्चों के के बारे में विचार, बहुत जरूरी है। तो अच्छे विचार, तो आप कल्पना करिए, दूर रहना पड़ेगा। हाँ। ये जिस प्रकार से नाम बदल करके, भेष बदल करके दोस्ती कर रहे हैं। संविधान को पढ़ा है उसने, कितनी अच्छी बात साहब, कही है उस बच्ची ने। बच्ची को भी उसका पता है। आदर करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। अभी जो दिक्कत है वो यही है कि ये जो धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, डरा के, लालच दे के, इस पे हर पे लोग लगनी चाहिए। इस तरह के अपराध के खिलाफ हर राज्य का जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, क्योंकि सवाल हमारी बेटी और बहुओं की सुरक्षा का है। बहुत धन्यवाद हमारी चर्चा को देखने के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।